नमस्कार साथियों, आज हम इस सेगमेंट में बात करेंगे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में। 1857 का वर्ष भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह वह समय था जब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने अपनी पहली लड़ाई लड़ी, जिसे हम सभी 1857 का विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस संग्राम में एक नाम सबसे प्रमुख रूप से उभर कर आया और वो नाम था आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का। लेकिन इस विद्रोह के असफल होने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने जफर को गिरफ्तार कर लिया। आज हम इस सेगमेंट में जानेंगे कि बहादुर शाह जफर को कैसे और कहां गिरफ्तार किया गया। बहादुर शाह जफर एक बुजुर्ग बादशाह थे। उन्होंने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की। दिल्ली के लाल किले में स्थित जफर ने विद्रोह का नेतृत्व किया। हालांकि उनकी सेना ब्रिटिश सेना के मुकाबले में बहुत कमज़ोर थी। धीरे धीरे ब्रिटिश सेना ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और विद्रोह को कुचल दिया गया। जैसे जैसे विद्रोह कमजोर पड़ता गया, बहादुर शाह जफर दिल्ली छोड़ने का निर्णय लिया। वह अपनी पत्नी जीनत महल और कुछ अन्य साथियों के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण लेने के लिए निकल पड़े। हुमायूं का मकबरा, जहां कभी मुगलों के शाही इतिहास की गूंज होती थी, अब बहादुर शाह जफर के लिए आखिरी शरण स्थली बन चुका था। जफर को उम्मीद थी कि यहाँ वह कुछ समय के लिए छिप सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उनके ठिकाने का पता लगा लिया। सितंबर 1857 के अंत में कैप्टन विलियम हडसन करीब 100 सैनिकों के साथ जफर को खोजने निकले और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे के पास घेर लिया गया। हडसन ने 2 लोगों को हुमायूं के मकबरे के अंदर भेजा ताकि वो जफर से बात कर सकें। काफी देर तक वो लोग बाहर नहीं निकले। हडसन ने सोचा कि कहीं उनको मार तो नहीं दिया गया। लगभग 2 घंटे के बाद विलियम हडसन ने देखा कि मिर्जा इलाही बख्श और मौलवी रजब अली के नेतृत्व में कुछ लोग हुमायूं के मकबरे से बाहर आए। मेजर हडसन अपनी किताब 12 ईयर्स ऑफ द सोल्जर लाइफ इन इंडिया में एक प्रत्यक्षदर्शी ब्रिटिश अफसर द्वारा उनके भाई को लिखे पत्र के हवाले से लिखा, मकबरे के बाहर आने वालों में सबसे आगे थी महारानी जीनत महल। उसके बाद पालकी में बादशाह बहादुर शाह जफर चल रहे थे। हडसन ने आगे बढ़कर के बादशाह से हथियार डालने को कहा। बादशाह बहादुर शाह जफर ने उनसे कहा कि क्या आप हडसन हैं और क्या आप मुझसे किए गए वादे को मेरे सामने दोहराएंगे? कैप्टन हडसन ने जवाब दिया, जी हाँ। सरकार को आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप, जीनत महल और आपके बेटे के जीवन को बख्श दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको बचाने की कोशिश की गई तो मैं आपको इसी जगह गोली से उड़ा दूंगा। बादशाह ने अपने हथियार हडसन को सौंप दिए। बहादुर शाह जफर, जो पहले से ही अपने भविष्य को स्वीकार कर चुके थे, जफर को उनके 2 बेटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। जफर को उनकी गिरफ्तारी के बाद किले में वापस लाया गया, जहां उन्हें एक कैदी के रूप में रखा गया। उनके बेटों को कैप्टन हडसन ने बेरहमी से गोली मार दी और जफर के सामने उनके कटे हुए सिर को पेश किया गया। इस घटना ने जफर का दिल तोड़ दिया। गिरफ्तारी के बाद बहादुर शाह जफर पर दिल्ली में एक दिखावटी मुकदमा चलाया गया। उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराया गया और रंगून, बर्मा में, यानी कि वर्तमान में म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया। वहाँ उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बिताए। 7 नवंबर 1862 को उनका इंतकाल हो गया। जफर के साथ ही मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया। लेकिन उनकी गिरफ्तारी और निर्वासन की कहानी आज भी हमें उनके संघर्षों की याद दिलाती है, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े गए थे। विलियम ने अपनी किताब द लास्ट मुगल में बहादुर शाह जफर को एक संवेदनशील, धार्मिक, काव्यात्मक व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, जिन्होंने विद्रोह के दौरान एकता का प्रतीक बनने की कोशिश की। उनके अनुसार जफर एक काव्यात्मक आत्मा थे जो अपने समय कठोर समस्याओं से जूझ रहे थे। बहादुर शाह जफर एक राजा होने के बावजूद उन्होंने अपने अंतिम दिनों में एक साधारण इंसान की तरह संघर्ष किया। उनके द्वारा लिखी गई कविता की ये पंक्तियाँ आज भी उनकी पीड़ा और दर्द को दर्शाती हैं। उन्होंने लिखा था कि बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।